जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से कुछ इंटरेस्टिंग बिजनेस इनसाइट्स आपसे शेयर करने वाला हूं। बताया जा रहा है कि फ्यूचर एंटरप्राइज जो बैंकरप्ट हो गया था उसके रिजोल्यूशन प्लान के लिए 3 वेंचर्स सामने आ रहे हैं। कौन कौन से वो वेंचर्स हैं, क्या कंपटीशन है, जानने की कोशिश करेंगे कि कितना ड्यू है फ्यूचर एंटरप्राइज के ऊपर और क्या सारी बातें रह रही हैं रिलायंस ग्रुप को लेकर। जानते हैं आज इस वीडियो में। तो इस पूरी अपडेट को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे पास राइटर्स का ये आर्टिकल मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं कि भाई 13 जुलाई 2023 का ये आर्टिकल है। हेडलाइन कह रही है कि इंडियाज रिलायंस रिटेल एलिजिबल टू सबमिट रेजोल्यूशन प्लान फॉर फ्यूचर एंटरप्राइजेस बैंकरप्सी, यानी कि फ्यूचर एंटरप्राइज जो बैंकरप्ट हो गया था उसके रेजोल्यूशन प्लान के लिए रिलायंस रिटेल भी आगे आ रहा है। और कौन कौन है ये भी जानेंगे आज इस वीडियो में। अगर हम बात करें कि भाई क्या प्रोसेस चल रही है, तो फ्यूचर एंटरप्राइज इज अंडरगोइंग दी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, यानी कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू फ्यूचर एंटरप्राइज जा रहा है। उसमें 3 यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव बायर्स हमें दिख रहे हैं। रिलायंस रिटेल वेंचर्स, जिंदल ग्रुप के बारे में आप जानते हैं, और जीबीटीएल का फुल फॉर्म है ग्रासिम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड, जो कि एक तरीके से ग्रासिम इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी है। और मैं आपको बता दूं कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज बिरला ग्रुप की ही है, यानी कि बिरला भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि ये रेजोल्यूशन देने की लास्ट डेट कौन सी है, तो 24 अगस्त 2023 इसकी लास्ट डेट बताई जा रही है। ये भी बताया गया कि भाई फ्यूचर ग्रुप के जो फ्यूचर एंटरप्राइज कंपनी है, एक बार में डील होने वाली थी 2020 में इसकी रिलायंस रिटेल के साथ, जिसपे बताया जा रहा था कि करीब करीब 19 कंपनीज के काम को ट्रांसफर किया जाना था, जिसमें रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग सेगमेंट ये सब शामिल था। कुल मिलाकर 24,713 करोड़ की ये डील होने वाली थी, जिसको अगस्त 2020 में अनाउंस किया था। लेकिन बाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज को अप्रैल 2021 में इस डील को कॉल ऑफ करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? इसका रीजन है अमेज़न। आप जानते हैं कि अमेज़न और फ्यूचर ग्रुप के साथ 2019 में एक करार हुआ था, जिसके चलते फ्यूचर ग्रुप रिलायंस के साथ ये डील नहीं कर सकता था। और जैसे ही एक भनक अमेज़न को लगी तो अमेज़न ने सारी ताकत लगा दी, लीगल एक्शन लिया और फिर बाद में ये डील कहीं ना कहीं कैंसिल हो गई, जिसके चलते देखा जा रहा था कि भाई बहुत तरीके से जो फ्यूचर एंटरप्राइज के बिजनेसेस हैं ये कोलैप्स कर गए। बहुत सारे जो इनके पेमेंट्स थे वो पे नहीं कर पाए और उसके चलते ये एक तरीके से बैंकरप्ट हो गए। अब देखा जा रहा है कि हमारे जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होते हैं उन्होंने कहा है कि करीब करीब 6,952 करोड़ से भी ज्यादा का अमाउंट उन लोगों का है जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कौन से होते हैं? जिन्होंने कोलैटरल दिया हुआ है अपने लोन के बदले। ठीक है, 5,313 करोड़ से ज्यादा ऐसा अमाउंट है जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का है, यानी कि भाई इन्होंने कोई कोलैटरल नहीं लिया हुआ है, इनके पास ये अमाउंट आया नहीं है और इनको ये अमाउंट चाहिए। अब बताया जा रहा है कि 172 करोड़ करीब करीब उनका है जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स एक तरीके से वो क्रेडिटर्स होते हैं जिन्होंने कोई सर्विस या प्रोडक्ट आपको दिया लेकिन आपने उसके बदले में अभी पेमेंट नहीं करी। तो भाई जिन्होंने इनको कोई सर्विस या प्रोडक्ट दिया होगा लेकिन इन्होंने पेमेंट नहीं करी, तो 172 करोड़ का ये अमाउंट यहाँ पर रहता है। और बता रहे हैं कि 14 करोड़ से भी ज्यादा का वो अमाउंट है जो स्टैट्यूटरी ड्यू है। स्टैट्यूटरी ड्यू क्या होता है? एक तरीके से वो अमाउंट समझिए जो लॉ के थ्रू अबाइड होता है और वो देना ही देना है, जैसे कि टैक्स हो गया, सेस हो गया या फिर उस पर लगने वाला इंटरेस्ट हो गया। आया होगा, आपके समझ में आया होगा। अगर बात करें फ्यूचर एंटरप्राइज की, तो भाई अलग अलग बिजनेसेस में ये एंगेज है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, लीजिंग ऑफ एसेट्स है, लॉजिस्टिक सर्विसेज है। तो ये सारे इनके बिजनेसेस रह रहे हैं। लेकिन अब देखा जा रहा है कि इनकी बैंकरप्सी की वजह से इनको बिड किया जा रहा है, जिस पर देखा जाएगा कि कौन इन्हें बाय कर पाता है। क्या लगता है आपको, क्या रिलायंस रिटेल सक्सेसफुल हो पाएगा? बता सकते हैं कमेंट में। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर करिए। हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जहां बड़ी बिजनेस अपडेट्स और साथ में क्विजेज हम पोस्ट करते रहते हैं सिर्फ आपके लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।